स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। अलग अलग तरह के आरोप आपने सुने होंगे जरूर, लेकिन इस बार जिला पंचायत चुनाव में एक अलग तरीके का आरोप लगा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। रायसेन में जिला पंचायत का चुनाव हारने वाली कांग्रेस नेता ने जीतने वाले उम्मीदवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीति ठाकुर का आरोप है कि सपना लवारिया ने वोटर्स को लालच देने के लिए सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल किया। प्रीति का आरोप है कि आसपास के गांव के युवाओं को वोट के लिए अनैतिक प्रलोभन दिए गए। प्रीति ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी इस तरह के अनैतिक प्रलोभन में बीजेपी प्रत्याशी का साथ दिया। यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर भी विपक्षी उम्मीदवार के साथ मिलकर हराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश कांग्रेस पार्टी को भी की है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सपना का कहना है कि हारने वाले लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कोई अनैतिक काम नहीं किया है। सपना लवरिया जी यौन व्यभिचार, वेश्यावृत्ति जो एक बड़ी गंभीर एवं बड़ी चुनौती है समाज के समक्ष, इसी हथियार को इन्होंने चुनाव में प्रयुक्त किया। इनके द्वारा ग्राम सूखा करार को फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्स किया गया। इस गांव को लगभग 15 दिन 20 दिन तक इन्होंने सेक्स फ्री किया। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा जीतने वाले पे आरोप ही लगाता है, जो कि वो तीसरे नंबर पे आई हैं और मैं या मेरे साथ गई हुई महिलाओं ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और जो कि समाज पे कलंक लगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो आरोप है और राजनीति में इस तरह के किसी भी तरह से इस तरह के आरोप लगाने का मैं नहीं समझता कि कोई कारण समझ में आता है, और उसमें भी खास तौर से एक जाति को उल्लेखित करते हुए इस तरह का आरोप लगाना। किसी भी जाति के बारे में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, परंतु निराश और हताश कांग्रेस है। तो चुनाव में हार और जीत के बाद आरोप प्रत्यारोप की बातें हमने सुनी है, लेकिन ये आरोप कुछ अजूबा और अलग तरीके का है और पहली बार इस तरीके के आरोप सामने आए। जाहिर सी बात है किस स्तर पर राजनीति जारी, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजपाल सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल जी, आपसे रिएक्शन, क्योंकि आरोप कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष ने लगाया, हालांकि अपनी पार्टी के लोगों पर भी लगाया, लेकिन ये आरोप कुछ अलग सा और बड़ा अनबना अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने तरह तरह के आरोप सुने हैं। किस स्तर पर जारी सर राजनीति? मैं समझता हूं कि हारे हुए उम्मीदवार का इस प्रकार से हताशा की इस दौर से गुजरना, डिप्रेशन की रूप में मानसिकता इस प्रकार से यहां तक विकृत होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रलोभन आज के इस पढ़े लिखे जागृत समाज में कोई दिया जा सकता है। बिल्कुल, हम आदि मानव युग में नहीं जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी की। एक सभी प्रकार के प्रोटेक्शन एक्ट देश के अंदर लागू है, संविधान के हिसाब से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी अपनी निगरानी में इस प्रकार के चुनाव को अंजाम दिया है, और जिस बात को, जिस प्रकार की घृणित कृत्य की बात पराजय प्राप्त उम्मीदवार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजपाल जी समझदारी के साथ आरोप लगा रही है, तो क्या ये माना जाए उनके पास कोई ऐसे तथ्य है या कोई ऐसी जानकारी जिसके आधार पर वो कह रही है? मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई बात है तो उनको इलेक्शन पिटीशन में जाके प्रूव करना चाहिए। चलिए मिथुन, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास में। मिथुन जी, क्योंकि हम चाहते हैं वहां जाके इन बातों को प्रूव करें। जी मिथुन जी, क्योंकि आप ये पूरी बात इस तरीके से भी सामने आई है कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी इन तमाम बातों के लिए मदद की। आप किस तरीके से देखते हैं, आप और आपकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है पार्टी इस मामले का तो संज्ञान लेगी ही, लेकिन जिस समय ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो प्रदेश की कोई महिला यदि इस तरीके के आरोप लगाती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे दोषी हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस समय मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस समय हमारे प्रदेश कार्यालय में पुलिस को इन्होंने भेजा हुआ है
हमारे पदाधिकारियों को पुलिस एक दूसरे मामले में गिरफ्तार करने आई है, तो लोकतंत्र में सारी आवाजें खत्म करने जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर यदि कोई महिला आवाज उठाती है तो उसके आरोपों की जांच होनी चाहिए। पार्टी स्तर पे भी यदि शिकायत मिलेगी तो हम उसको भी दिखाएंगे, हम तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों की सरकार है उन्होंने इन आरोपों को संज्ञान में लेते हुए, यदि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं, मोदी जी जिसको कि स्लिप ऑफ द टंग में बेटी पढ़ाओ बोल गए थे, तो यदि आप ये बात करते हैं तो आपको फिर हर मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि क्या ये इतिहास नहीं रहा है कि अभी देखिए। तो क्या मिथुन जी आप इन आरोपों के साथ खड़े हैं क्या? मैंने कहा कि जिस तरीके के भी आरोप लगे हैं उनकी सरकार को जांच कराना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अधिकृत एजेंसीज है। और भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है। अशोकनगर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ इनके नेताओं ने बलात्कार किया। अभी होटल रमाया में, ग्वालियर में इनके नेता रामनिवास शर्मा ने सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे। राघव जी, प्रदीप जोशी जी की बात पहले से होती ही आई है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तक कि प्रदेश कार्यालय में बलात्कार के आरोप भी लगे हैं। तो इन मामलों को लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी कोई जांच कराती है तो हम इसके सही निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में संज्ञान लेते हुए कोई जांच की बात कहेगी? चलिए बताइए राजपाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस पर कोई संज्ञान लेते हुए जांच करेगी? अभी आपने समाचार बताया, तभी आपने ही बताया है कि राज्य सरकार के महिला आयोग के द्वारा भी नोटिस होने का काम है। मैं समझता हूँ संज्ञान तो हो ही गया होगा, तभी तो नोटिस हुए हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इन घटनाओं की जांच तो होती ही है, पर जांच के अलावा न्याय मांगने के और भी प्लेटफॉर्म है। उन प्लेटफॉर्म पे, उन फोरम पे भी, चूंकि ये चुनाव से जुड़ा मामला है, तो सीधे सीधे इलेक्शन पिटीशन इसमें बनती है। 60 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन का निपटारा करना पड़ता है सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारी को। इलेक्शन पिटीशन में जाना चाहिए। और आज 15 दिन 20 दिन हो गए परिणाम आए को, पंचायत चुनाव के 25 दिन होने आए। 25 दिन बाद ये आरोप कहां से आया? मुझे लगता है एक बहुत वेल प्लान्ड जो है एक आरोप तैयार किया गया है, आरोप पत्र तैयार किया गया, एक घटनाक्रम तैयार किया गया और उसको अब प्रदेश, ये बात थी तो उसी दिन जिस दिन ये कृत्य हो रहा था उसी दिन आपको आवाज उठाना चाहिए थी। चुनाव के परिणाम आने के बाद उठाना चाहिए थी। टेबुलेशन हो गया था, उसके बाद में जब परिणाम घोषित हो गया और विजयी को प्रमाण पत्र मिल गया तब आपको आवाज उठानी थी। आज जब जिला पंचायत, जनपद पंचायत तक के चुनाव कंप्लीट हो गए हैं, बोर्ड बन गए हैं, उसके बाद में इस प्रकार की बात करना, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसी शातिर व्यक्ति का दिमाग इसके पीछे चल रहा है। ये सरकार, ये तमाम महिला जाति को कलंकित करने वाला कोई दिमाग है इसके पीछे, और उस दिमाग से ये चल रहे हैं। क्योंकि जब हम इलेक्शन पिटीशन तैयार कराने के लिए या किसी प्रकार की हार के कारणों की समीक्षा के लिए इस प्रकार के शरारती तत्वों के साथ बैठते हैं, तो वो इस प्रकार के खुरापती आइडियाज देते हैं। ये कहीं की कोई किसी की खुरापात है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ये हार की खींच है, ये समाज को इस प्रकार से एक बात बताने का काम हो रहा है जो इस जागृत और उन्नत और पढ़े लिखे समाज में संभव बात नहीं है। उस बात को करने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कैसे संभव है? गांव एक छोटा सा, बिल्कुल मिथुन जी जो दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। और जिस प्रकार से गांव के अंदर की घटना बता रहे हैं, तो एक गांव के अंदर 5 साल से लेकर 85 साल 95 साल मुझे पूरे रिश्तेदार नातेदार रहते हैं। चलिए मिथुन जी, राजपाल जी ने साफ कहा है कि अब इतने वक्त बाद इस आरोपों को उठाने का क्या मतलब, जबकि उस वक्त जब आपकी जानकारी में जब आई ये बातें, तब क्यों नहीं आरोप लगाया गया? जब सारी प्रोसेस हो गया, टेबुलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इतना वक्त क्यों लगा आरोप लगाने में? सम्मेलन हो गया साहब, आज सम्मेलन भी होगा जनपद के, प्रथम सम्मेलन बयान है। हाँ। तो उनका बयान बिल्कुल सरकार की जो सोच है उससे मेल खाता हुआ है। यदि मध्य प्रदेश में कोई भी बच्ची अपने साथ यदि यौन शोषण के आरोप लेकर के थाने जाती है, तो आरोपी के बजाय सवाल उसी से पूछे जाते हैं कि अब क्यों बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया, और भी तो आयोग हैं, महिला आयोग चली जाओ, राज्य सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। तो इस तरीके की जो बातें की जा रही है सरकार की, यही इस सरकार की सही कार्य प्रणाली है। इसलिए इस तरीके के यौन शोषण में मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका है। यदि सरकार अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात करती है और यदि प्रदेश की कोई बेटी एक आरोप लगा रही है, भले ही वो विपक्षी दल से हो, तो बजाय उससे प्रश्न करने के उसके आरोपों का आप संज्ञान लीजिए, उन लोगों से पूछताछ करिए। नोटिस हो गए भाई, भारतीय जनता पार्टी दोषी कौन है ये तब पता आपको चलेगा राजपाल जी। नोटिस का मतलब ही ये होता है राजपाल जी, सुन लीजिए, महिला सुरक्षा को लेकर के आप हमेशा आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। राजपाल जी, महिलाओं की आवाज सशक्त कौन से दबाने की आने दीजिए। नोटिस हो गया, ये बलात्कार इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?
इसका मतलब है आपके कार्यालय में सरपंच हुआ है, दुराचार मतलब आपकी महिलाओं को चल रहा है मामला। इसका मतलब ये कि कांग्रेस कार्यालय से हो रहा है, ये शातिराना दिमाग वहीं से चल रहा है, वहीं पर स्क्रिप्ट लिखी गई है इस पूरे घटनाक्रम की। इसका मतलब तो ये हो रहा है भाई, नोटिस हो गए, नोटिस के बाद जांच हो रही है ना, आप समझ ही रखिए ना। बलात्कार की पीड़िताओं से सवाल आप जो है वो संज्ञान ले चुके हैं, नोटिस हो चुके हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, रिपोर्ट को सामने आने दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांग्रेस का प्रपंच है, इसका मतलब ये कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य कर रही है प्रदेश के अंदर। पीड़ितों से सवाल जवाब करके उनको मत टॉर्चर करिए, पीड़ितों ने जिन पर आरोप लगाए उनसे प्रश्न करिए, ये सरकार में आपकी जिम्मेदारी है। महिला आयोग पे ठीकरा मत छोड़िए कि साहब वो तो महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। जब व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस अगर उनकी आवाज नहीं सुन रही है तो उसके बाद उनको महिला आयोग तक जाना पड़ा है, महिला आयोग ने तब संज्ञान लिया है। आपकी जिम्मेदारी इसमें कहां है? गृह मंत्री जी कहां है? नेटफ्लिक्स, सनी लियोनी, कांग्रेस, दुनिया भर की बातें तो कर सकते हैं, एक महिला उसके साथ यदि दुराचारों के आरोप लगा रही है तो उस समय गृह मंत्री जी का कोई बयान क्यों नहीं आता? अभी आधे घंटे बाद देखेंगे वो कांग्रेस पर कोई ना कोई बयान जारी कर देंगे। मतलब महिलाओं के लिए क्या है महिला आयोग? मध्य प्रदेश की शिवराज मिथुन जी, पहली बात तो जो महिला सामने आई है उसके साथ कोई यौन अपराध नहीं हुआ है, आप तथ्य बदल दिए, आपने बहस को ही पलट दिया आपने। जिस महिला ने आरोप लगाया उसने ये थोड़ी लगाया है कि उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, यहाँ पर उसने ये कहना है कि ओपन सेक्स उपलब्ध कराया गया। आप चीजों को समझिए ना, आप गलत तथ्यों की बात करने लग गए। ये चलिए, मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़ा क्योंकि आरोप और ये बड़ा अजीबोगरीब आरोप है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर जो जिसने आरोप लगाया क्या उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ? क्या नहीं हुआ ना, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ? मिथुन जी, उन्होंने ये बोला है कि चुनाव में दुरुपयोग हुआ है, उनके साथ थोड़ी ना कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। चलिए, जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, गलत तथ्य बता रहे, जिस महिला ने जानकारी दे रहे लगाए हैं, उसने यौन दुराचार के आरोप लगाए हैं। यदि ये यौन दुराचार नहीं है तो आप इसे वेश्यावृत्ति मान लीजिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कोई लीगल नहीं है तो उस पर ही कार्रवाई कर दीजिए। या तो फिर आप उसे यौन दुराचार ही मानिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल में अनुमति है नहीं ये जो वेश्यावृत्ति करी जा रही है, यौन दुराचार ही है। थाने पे रिपोर्ट दिखाए ना कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने लोगों ने किया या फलाने लोग थे, नाम बताए ना जिन लोगों ने पेपर्स लिए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए कि साथ लग जाएगी, अनुमति देकर के रखिए, मुद्दा विहीन हो गया। चलिए राजपाल जी, क्या आपको ये लगता है क्या कि जो विशेष समुदाय जो इस तरह के कृत्य में है, क्या उस समाज को बदनाम करने की भी एक तरीके से आरोप को आप देखते हैं क्या राजपाल जी? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये राजनीतिक तौर पर किसी शातिर व्यक्ति का द्वारा रचाया हुआ प्रपंच है, इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। किसी भी स्तर की जांच होना चाहिए, जांच का मैं कोई विरोधी नहीं हूं, जांच होना चाहिए। महिला आयोग ने भी रिपोर्ट नोटिस देने का काम किया है। फरियादनी जो इसके अंदर है, जो पीड़ित पक्ष है, जो हारी है चुनाव, वह भी आए, मई सबूत, मई दस्तावेज के आके प्रस्तुत करे, कौन लोग है वो उनको सामने लाए, तो मैं समझता हूँ सामने आएगी। ऐसे ही अफवाह में कोई आरोप लगा देना और कांग्रेस के लोग मिथुन जी जैसे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, ये वही कहने लग जाएंगे कि वो उम्मीदवार के साथ ही सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो, तथ्यों को इतना तो मत तोड़ो मरोड़ो, जो सत्यता है उसको तो सामने आने दो। आप क्या इतने उतावले? कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है समाज को तोड़ने के अलावा, समाज को जोड़ने का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है आपके पास? कोई कार्यक्रम नहीं हो तो तिरंगा लेके निकल पड़ो भाई, 15 अगस्त आ रहा है। इस प्रकार से समाज को तोड़ने का और एक वर्ग विशेष के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने का काम तो बंद करो भाई। कोई समाज अगर मान लो कोई है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, तो क्या उनका सार्वजनिक तौर पर आप मजाक उड़ाओगे? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? आप इस प्रकार से इज्जत करोगे, इस प्रकार से उनकी इज्जतों की इज्जत के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करोगे, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। सावधान हो जाइए आप। वो समाज जिस समाज के प्रति इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके नेताओं ने की है, आपके कार्यकर्ता ने की है, उस समाज के मान सम्मान की, उस समाज वो समाज भी समाज का अंग है, उसकी भी इज्जत करना सीखिए। गृह मंत्री जी, वो सेक्सुअल फेवर्स का लेना और देना, इन फेवर्स के लेने और देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। इस कारण पीड़िता जो हुई है, वो महिला पीड़िता हुई है, ये राजपाल जी ने उन्हें पीड़िता कह करके बता दिया। तो इसका क्या जवाब है? क्या मध्य प्रदेश में वेश्यावृत्ति की इजाजत का जवाब है हमारे पास मेरे भाई, सारी चीजों का जवाब है, हर बात का जवाब हमारे पास है। पर मैं आपसे और आपके उस हारी हुई नेता से गुजारिश करता हूं कि किसी समाज विशेष का नाम लेके पूरी समाज को कलंकित करने का काम न करे।
समाज को तोड़ने का काम न करे। कोई अगर शोषित है, कोई वंचित है, कोई पिछड़ा है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है उसके बारे में आप कुछ भी कह दो और आप समर्थन में उतर आओ। मैं कोई उस वर्ग को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मिथुन जी, मिथुन जी, तमाम जांच की बात तो यहाँ राजपाल जी ने कही है। मिथुन जी, तमाम तरह की जांच की बात सरकार की तरफ से उन्होंने कही है। बात नहीं कह सकते आप। जी, पार्टी स्तर पर अगर ये आरोप गलत पाए जाते हैं मिथुन जी, तो क्या आपके जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि कोई महिला यदि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगाती है, चाहे उसके साथ, चाहे उसके संपर्क में किसी और व्यक्ति के साथ, तो उन आरोपों को पहले गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी जांच की जाना चाहिए। पहले ही उसे हतोत्साहित नहीं कर देना चाहिए कि साहब वो तो कोई शातिर आदमी करा रहा है और बलात्कार या यौन शोषण जैसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश की सरकार बार-बार ये फिर आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, फिर गलत दिशा में ले जा रहे हैं बहस को। आप बहस क्या है? राजपाल जी, मिथुन जी को बोल लेने दीजिए। नहीं, बलात्कार बोल रहे, किसके साथ बलात्कार हुआ भाई? फरियादी आए सामने, कुछ भी बोलेंगे और आप सुनेंगे और हमको भी सुनने के लिए मजबूर करेंगे। कुछ भी बोलेंगे, आप करने दीजिए उनकी बात। कहाँ है बलात्कार? यहाँ जांच तो आप कराते रहते हैं ना, जांचों को ठंडे बस्ते में डाल देना। भैया, बलात्कार किसके साथ हुआ जरा बताओ जरा, कहाँ बलात्कार है यहाँ पे? जानते हैं, आरोप है उसका कि चुनाव जीतने के लिए सेक्स वर्कर उपलब्ध कराए विरोधी ने। अब आप इसको बलात्कार पे ले जा रहे हैं, यौन उत्पीड़न पे ले जा रहे हैं। यौन शोषण के आरोप आते हैं तो जांच कैसे मांग सकते हैं आप? महिला आयोग पे सीधे कैसे और आप एक समाज विशेष के बारे में टिप्पणी कर देंगे? आपको अधिकार किसने दिया जी? आप पर्टिकुलर बात करिए, आप किसी समाज विशेष के बारे में सामूहिक रूप से बात कर देंगे। मैं समझता हूँ उस समाज का अपमान है, उन लोगों का अपमान है, इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। बलात्कार के आरोप लगे, उसकी जांच हो गई है क्या? मध्य प्रदेश में विभिन्न जो भाजपा के नेता, भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने मिलकर के होटल में बलात्कार किए थे, उसकी जांच हो गई है क्या? जांच तो आप अरे मिथुन जी, कहाँ पहुंच रहे हो तुम? अरे कहाँ पहुंच रहे हो भाई, कहाँ पहुंच रहे हो? मिथुन जी, बलात्कार पे पहुंच गए, कहाँ बलात्कार हुआ? बहुत कम वक्त है जी। मिथुन जी, राजपाल जी, एक आपको रोकूंगा क्योंकि आपने बहुत सारी बातें रखी अपनी। मिथुन जी, बस ये जानना था क्योंकि मेरा पिछला भी यही सवाल था, अगर ये आरोप गलत पाए जाते हैं तो क्या आप अपने कार्यकर्ता जो जिन्होंने आरोप लगाया उन पर आप कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए, कोई भी आरोप यदि गलत पाए जाते हैं, अगर गलत पाए जाते हैं, वो बात की बात है। ठीक। मेरा निवेदन ये है कि यदि कोई बच्ची अपने साथ बलात्कार की घटना के बारे में कहती है या उसकी किसी परिचित के साथ कहती है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेती है, बजाय उससे सवाल पूछने के कंसर्न एजेंसीज और कंसर्न अथॉरिटीज को ये बताना चाहिए कि उस बच्ची के साथ जो हुआ है, तो उससे आप प्रश्न ना पूछे, उससे आप जानकारी लें, उन लोगों पर कार्रवाई करें जिनके की वो भाजपा के साथ संलिप्तता होने के आरोप लगा रही है। भाजपा के उन नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, अंतिम कमेंट राजपाल जी आपसे चाहेंगे, अंतिम कमेंट। देखिए, मिथुन जी ने उस बहस को ही अलग तरीके से ले जाने का काम कर दिया। जब आपने उन पर जिम्मेदारी की शिफ्ट करने की बात कही तो जिम्मेदारी से भागते हुए भी वो नजर आए। ऐसे ही तो कांग्रेस की हालत है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है और कहीं भी मिथुन जी आपने अपनी बात रख दी, राजपाल जी कहीं भी कूद पड़ना ये कांग्रेस का आचरण है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस के सारे नेता इसके अंदर लगे हुए, वो पदाधिकारी है कांग्रेस की जो आरोप लगा रही है, ये पूरा षड्यंत्र मैं कहता हूं कि भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में बैठ के बनाया हुआ षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश के एक समाज विशेष को बदनाम करने के लिए आने वाले 2023 के चुनाव में वो समाज कांग्रेस को बख्शेगा नहीं। चलिए, कुल मिलाकर आरोप इतना गंभीर और इतना अजीबोगरीब आरोप है कि पहली बार हमने इस चुनाव में इस तरीके के आरोप सुने। आप दोनों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।